हेलो माय हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई किया जाए कि वापस से आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है जिससे आपकी बात नहीं हो रही थी, कांटेक्ट नहीं था, उनसे वापस से कांटेक्ट बनाया जाए। तो आइए समझते हैं पूरा इस वीडियो के अंदर कि जब नो कांटेक्ट सिचुएशन होती है तो क्या कुछ ऐसा चेंजेस आते हैं जिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप और भी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हो। तो आइए पूरा वीडियो में समझते हैं। देखो, जैसे ही नो कांटेक्ट सिचुएशन आई, आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। उस टाइम पर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी। ठीक है, छोटी मोटी लड़ाइयां सबके अंदर होती है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे सबका चलता है। एक माँ बच्चे के अंदर भी जब छोटी मोटी नोक झोंक हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो हमें इतना कुछ ऐसा यहाँ पर भरने की जरूरत नहीं होती है। मतलब यहाँ से इतना नेगेटिव इंटेंशंस देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या, ये तो भगवत गीता में भी बोला गया है कि जैसा आपके अंदर है वैसा ही सब बाहर आपको दिखने वाला है। जो कुछ यहाँ पर है, आपकी बॉडी से हर माइक्रो सेकेंड वेव्स निकल रही हैं, वाइब्रेशंस निकल रही हैं। अब अगर वो पॉजिटिव वाली है तो आपके साथ में पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, अगर नेगेटिव वाली है तो नेगेटिव हो रही है। और थोड़े टाइम तक ऐसा लूप गोल 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 घूमा उन थॉट्स का, तो वही आपकी प्रोग्रामिंग हो गई है। ये चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। थोड़े टाइम के लिए नेगेटिव रहते हैं हम लोग, तो वैसा वैसा बार बार सोचने लगते हैं, एक्शन भी वैसे ही आने लगते हैं, ठीक है। और थोड़ा टाइम पॉजिटिव रह के देखते हैं, 21 डेज, 41 डेज, 51 डेज, एक टारगेट आप लोग पकड़ के चलो कि पॉजिटिव रहना है तो रहना है, अभी इसके आगे कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तो हुआ क्या ना, वो ऐसा नेगेटिव सोचते चले तो वही प्रोग्रामिंग हो गई। अभी थोड़ा पॉजिटिव सोचते चलोगे तो वैसी ही प्रोग्रामिंग हो जाएगी। अब अगर आ गई है नो कांटेक्ट सिचुएशन, तो सबसे पहली जो चीज आप लोगों को करनी है वो है फॉरगिवनेस प्रेयर। अब ये कैसे करनी है, आपने उसको इतना कुछ नेगेटिविटी दी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपका जो हर्ट चक्र है, आप देखोगे कि मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रेस जैसा हो जाता है। जब भी आपने ये देखा कि उसने ब्लॉक कर रखा है आपको या बात नहीं होती, तो यहाँ पर बहुत आपको ऐसा हैवीनेस सी लगने लगती है। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड को अपने हर्ट चक्र पर रखोगे। आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी यूनिवर्स। मेरे एक्सपीरियंस में ये नेगेटिव चीज आई है कि मतलब ऐसा ब्लॉक सिचुएशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उस पर्सन को लव वाली वाइब्रेशंस भेजना है। जो वर्ड्स होते हैं उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक पर्टिकुलर उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे सॉरी की, आई लव यू की, फॉरगिव मी, आई फॉरगिव यू, ये सबकी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे ही हम लोग बोलते हैं हमें बहुत रिलीफ मिलता है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड में बार बार प्रोग्रामिंग दे दी है कि बात नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही है, कॉन्टेक्ट नहीं है, उसने मुझे ब्लॉक किया, मुझे बहुत गंदे से सुनाया, जो भी कुछ ऐसा चल रहा है, जब आप फॉरगिवनेस प्रेयर करते हो, जब आप ये होपोनोपोनो प्रेयर करते हो, तो वो सारा स्ट्रेस रिलीज आउट होने लगता है। तो बहुत सही तरीके से लेकिन इसको करना है, रोना नहीं है, गिल्ट फेज में नहीं जाना है, कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया अभी, लेकिन क्या क्रिएट कर सकते हैं उसको हम लोगों को देखना है। जो पास्ट में जा चुका कोई बात नहीं, उसको छोड़ना होगा, लेट गो करना होगा उस सारी नेगेटिविटी को। तो फॉरगिवनेस प्रेयर को बहुत अच्छे से करना है। आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू यूनिवर्स, ये इंसान के साथ में मेरा रिश्ता बेहद खूबसूरत बनाने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स, मैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो ये मैं हूँ इसके लिए, ठीक है। तो आप लोग ये चीजों को जब करने लगोगे तो देखोगे धीरे धीरे करके जो यहाँ पर इतना भारी ऐसा एंग्जाइटी सी रहती थी, वो धीरे धीरे करके रिलीज आउट होनी शुरू हो गई है। तो करना कब है, जब भी ऐसा नेगेटिव थॉट आए मन में, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोल के उस चीज को रिलीज कर देना है। अब उसके बाद में जो दूसरी चीज करनी है वो है अफर्मेशन। अफर्मेशन मैं बोलती हूँ अफर्म करते रहो, अफर्मेशन इज द की, रिपीट मोड पे करते रहोगे तो वो चीज आपकी पूरी हो जाएगी। आप लोगों को लगता है ना कि ये चीजें करके मैनिफेस्टेशंस नहीं होती हैं। कम्युनिटी पोस्ट पे एक शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में मैं पोस्ट। ब्लॉक सिचुएशन थी, ब्लॉक कर दिया था उनके बॉयफ्रेंड ने उनको, उन्होंने विजुलाइज किया बहुत अच्छे से, वो एक इंटेंशन सेट करी, वहां पर एक पॉजिटिव एनर्जी दी, तो उनके बॉयफ्रेंड ने ना सिर्फ अनब्लॉक किया बल्कि बहुत प्यार से बात भी करी। अब ये जिनके साथ में नहीं हुआ है उनको तो ऐसा मिरेकल ही लगेगा या फिर उनको ये झूठ लगने वाला है। तो कम्युनिटी पोस्ट पे मैं ये चीज को शेयर करने वाली हूँ, आप ये चीज देख सकते हो, ठीक है। ऐसा प्रूफ के साथ में बात करती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के बोल दिया है। जब आप एक सही इंटेंशन देते हो, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हो, तो जो भी कुछ आपका रिश्ता गड़बड़ होता है उसको हीलिंग मिलती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ बार बार ऐसा पॉजिटिव वर्ड्स का यूज किया करो। तो आप जो अफर्मेशन बोलोगे उसमें ऐसा नहीं बार बार रिपीट करोगे कि बात नहीं हो रही है, बात
अभी मैं ऐसे बात कर रही हूँ, खुद से सेल्फ टॉक कर रही हूँ, तो वो भी तो अफर्मेशन ही हो गई ना। अगर किसी को नहीं पता अफर्मेशंस क्या होती हैं तो मेरी अफर्मेशंस वाली वीडियो को आप लोग जाके देख सकते हैं। स्क्रिप्टिंग क्या होती है नहीं पता, जाके देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो सही तरीके से अफर्म करना सीखिए कि उनसे मेरी रोज बात हो रही है। 2 दिन 4 दिन 10 दिन झूठ लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद में वो चीज माइंड के लिए अजीब नहीं लगेगी, झूठ नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो वो मैं हूं ही इतनी स्पेशल, अभी देखो ऐसा अफर्म करो कि मैं हूं ही इतनी स्पेशल, मैं खुद से इतना प्यार करती हूँ, तो वो सामने वाला इंसान भी मुझे बहुत प्यार करता है, ठीक है। ऐसा ऐसा करके अफर्मेशंस दो जो कॉन्शियस माइंड रिजेक्ट ना करे। पहले खुद को प्यार देना शुरू करो, पहले खुद की रिस्पेक्ट देना शुरू करो, बोला करो मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। खुद से जुड़ना आसान है, खुद से कनेक्ट होना आसान है, खुद से प्यार करना आसान है। ऐसा सब अपना अफर्मेशंस दिया करो। 4 दिन 10 दिन बाद आप देखोगे आपकी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी नेगेटिव वाली टूटनी शुरू हो गई है। तो अफर्मेशन क्या देते रहेंगे कि बात हो रही है, बात हो रही है, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा मैं खुद से इतना इंपॉर्टेंस दे रही हूँ खुद को, तो क्यों नहीं करेंगे यार, क्यों नहीं ऐसा होगा। थैंक यू यूनिवर्स, ये इंसान ने मुझे अनब्लॉक कर दिया है, अनब्लॉक कर दिया, बार बार नहीं सोचना है। थैंक यू यूनिवर्स, ये इंसान ने मुझे कॉल किया है और ये इसका ऐसा मन है कि हमेशा मेरे से बात करने का मन करता है इनका, ठीक है। ऐसा ऐसा सब अफर्मेशंस देना है। बहुत ज्यादा नेगेटिव वर्ड्स के ऊपर नहीं रिएक्ट करना है। किसी का थर्ड पार्टी इशू आ जाता है, कोई बात नहीं, आपकी ऐसी एनर्जी वहां पर गई है जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। उस पार्टी को, जो थर्ड पार्टी है, उसको नेगेटिव एनर्जी नहीं देनी है, उसको ये अफर्म करना है उसके लिए कि इसी की वजह से तो हमारी शादी हो पाई है, इसी की वजह से हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो पाया है। उसने उसको मतलब ऐसा हो गया है कि अभी उसका मेरे साथ में बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया, मेरे बॉयफ्रेंड का या जो आप गर्लफ्रेंड है उसकी। आप बार बार ये थॉट्स को डालो। मैं क्यों बार बार ऐसा बोल रही हूँ ऐसा करने के लिए, क्योंकि आप एक अलग वाइब्रेशन भेज रहे हो, आप नेगेटिव वाली वाइब्रेशन भेज रहे हो। वो जो थर्ड पार्टी है उसको भी बार बार ऐसा नेगेटिव नेगेटिव सोच रहे हो, वो जो आपका पर्सन है उसको भी ऐसा भेज रहे हो। अभी नेगेटिव वाली वाइब्रेशन क्या करेंगी, कुछ नहीं करने वाली है। थोड़ा सा चेंज करके पॉजिटिव वाइब्रेशन देके देखो, रिश्ते हील होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप उनकी इमेज को देखते हो, उनकी इमेज को जैसे ही आपने देखा, आपने ये पॉजिटिव थॉट सारे देना शुरू कर दिए। सोने से पहले पॉजिटिव वाइब्रेशन उनको भेजनी है, लव वाइब्रेशन उनको भेजनी है। सोने से पहले इमेज को देखोगे, बहुत अच्छे से इमेज को देखना है ताकि सोते टाइम विजुअलाइजेशन भी अच्छे से कर पाओ। तो बहुत अच्छे से बोलना है ये चीज को कि थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए, थैंक यू मुझे इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए। कभी तो दी होगी ना उस इंसान ने, जो आप उनके लिए ऐसे हो गए हो। कभी तो बहुत प्यार भी उन्होंने दिया होगा, आपकी रिस्पेक्ट बहुत करी होगी। तो वापस से वो लेके आओ ना याद कि थैंक यू मुझे इतना प्यार, इतना स्पेशल मुझे फील कराने के लिए। मुझे पता है आपके लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हो इस दुनिया की, ठीक है। ऐसा ऐसा बोलोगे उस इमेज को, और उसके बाद में विजुअलाइजेशन करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। मैं बोलती हूँ विजुअलाइज करो, ताकि जो आपका माइंड है उसको पता ही ना चले कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या फेक है। जैसा जैसा आप माइंड के अंदर बार बार विजुअलाइज करोगे, वो पिक्चर को सामने लेके आओगे, क्लियर पिक्चर को, तो आपकी बॉडी में केमिकल शिफ्ट होता है। वो केमिकल शिफ्ट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, जो आपको पूरे टाइम खुशी देता है, ठीक है। खुशी खुशी आपको रखता है, आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस आने लगते हैं। बार बार जब हम विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं चीजों को लेकर, तो माइंड को वो चीज बिल्कुल रियल लगती है। तो अच्छे से पिक्चर को तो देख ही लिया है, तो अभी आंख बंद करके वो चीज को सामने लेके आ पा रहे हो क्या, वो क्लियर पिक्चर को सोच पा रहे हो, उसको विजुअलाइज करना बोलते हैं, ठीक है। विजुअलाइज करो, महसूस करो कि उनका कॉल आ गया। बार बार एक ही चीज को देखो कि कॉल आ गया, आप बात कर रहे हो, जो भी नंबर से आपने सेव कर रखा है उसको देखोगे कि इनका कॉल आ गया, मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। आप अच्छे से बात कर रहे हो, बहुत प्यार से वो इंसान आपसे बात कर रहा है, आपको बोल रहा है आई लव यू, आई मिस यू, ऐसा सब कुछ ऐसा विजुअलाइज कर लो। करने के बाद में स्लीप, सीधा सो जाना है, ठीक है। अगले दिन की शुरुआत करेंगे मॉर्निंग में, अच्छे से पूरा मैजिकल डे को अच्छे से वो रिचुअल को फॉलो करेंगे कि आज का दिन मेरे लिए बेहद खूबसूरत है, बहुत अमेजिंग है। और जो वो इंसान है वो रोज आपसे बराबर बात कर रहा है। सुबह आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, उसको इतना वो माइंड नहीं लगाता है कि बात हो रही है नहीं हो रही है, बस एक इंटेंशन वहां पर डाल देनी है, बस एक थॉट वहां पर डाल देना है। तो ये पॉजिटिव जब चीजें आप करोगे, सबसे पहले इससे
होगा क्या, आपके खुद के अंदर से वो जो नेगेटिव वाइब्रेशन निकल रही थी, जो यूनिवर्स में जा रही थी, हर पल हर क्षण वो जाना बंद हो जाएगी। अब जब आपकी बॉडी से, आपकी सोल से पॉजिटिविटी बाहर जा रही है, तो जहाँ पर भी आपके रिश्ते खराब हो रखे हैं वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। इसी को बोला जाता है रिलेशनशिप हीलिंग, कि आप अपने शब्दों से, अपनी वाइब्रेशन से वो रिश्ते को हील कर लेते हो बहुत ही मैजिकली। तो आई होप अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो बार बार वो चीज को लेकर के नहीं बैठना है। प्लीज लेट गो दैट थॉट। आपके अंदर अगर वो थॉट आ गया तो प्लीज उसको जल्दी से जल्दी लेट गो कर दो, कि मैं इतनी स्पेशल हूं कि वो मेरे बिना ऐसा बात करे बिना रह ही नहीं सकता है, ठीक है। इतनी स्पेशल हूं मैं खुद के लिए। आप थोड़ा सा खुद से प्यार करो, सेल्फ लव करो, वो बाहर रेडिएट कर पाओगे ना, वाइब्रेशंस को बाहर भेज पाओगे। तो आई होप आप खुद से प्यार भी करने वाले हो, सारी नेगेटिविटी को छोड़ने भी वाले हो, चीजों पे थोड़ा सा विश्वास करके आगे करने वाले हो। स्क्रिप्टिंग करो, अच्छे से स्क्रिप्टिंग करो, पॉजिटिव होते हुए सारी चीजों को लिख दो कि थैंक यू यूनिवर्स, मजा आ जाएगा, उनका कॉल आ जाएगा तो ठीक है। बार बार अगर रेजिस्टेंस आ रहा है तो ऐसा बोलो ना कि मजा ही आ जाएगा, मेरे कॉल पे बात होगी तो मजा ही आ जाएगा, एक बार उनसे आई लव यू बुलवा दो, ठीक है। मजा ही आ जाएगा, एक बार उनको बुलवा दो कि मुझे उनको मुझसे मिलना है। ऐसा ऐसा सब करके देखो ना, इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंशंस। एक पॉजिटिव गेम की तरह इसको लेके चलना है, ऐसा परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है। जिन जिन के ऐसे कॉन्टेक्ट बन रहे हैं, कॉल्स आ रही है, ये सारी चीजें फॉलो करने के बाद में वो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।